छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने आज जवानों को लेकर जा रहे वाहन को निशाना बनाया है। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं इस हमले के बाद मौके पर जवानों के वाहन के कलपुर्जे बिखरे हैं। यह आईईडी ब्लास्ट इतना भयानक था कि ब्लास्ट के बाद जवानों के शव छत बिछत हालत में मिले हैं। वहीं ब्लास्ट वाली जगह पर 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। यही नहीं, आईईडी ब्लास्ट का शिकार हुए वाहन के कुछ हिस्से एक पेड़ पर जाकर फंस गए थे। नक्सलियों के इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए हैं और एक ड्राइवर ने भी जान गंवा दी है। दरअसल आईईडी ब्लास्ट के शिकार हुए जवान नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा से संयुक्त ऑपरेशन कर दंतेवाड़ा कुटरू रास्ते से अपने कैंप लौट रहे थे। तभी बीजापुर के अम्बेली में घात लगाए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए पूरे वाहन को ही उड़ा दिया। नक्सलियों के इस हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूँ। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। वहीं इस नक्सली हमले के बाद अधिकारियों ने क्या बताया है, सुनिए। हमारी फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट आए हैं, फिर वो पूरा भी घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं, फिर वो एग्जैक्ट क्या स्थिति थी वो सही क्या नहीं, उसको जिस ढंग से हमको लग रहा है, जिस ढंग से तार दबा हुआ था, घटना स्थल पहुंचने के बाद जब देखे उससे ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना आईडी था और जो तार भी हम लोग जो निकाले काफी उसके ऊपर जो पूरा मिट्टी कुड़ते जमा हुआ था, उसके ऊपर पूरे घास उग गए थे। सर आरोपी हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई, इसी वजह से जो है ये घटना घटी। 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। नहीं, अभी उसके लगातार सर्च चल रहा है। अभी हम लोग जो है सर्चिंग कर रहे हैं अभी पूरा जो है। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक भारत से नक्सलियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। गौरतलब है कि नक्सलियों के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। इस ऑपरेशन में नक्सलियों का खात्मा भी किया गया है, तो वहीं बड़ी संख्या में नक्सली पकड़े भी गए हैं। वहीं आज इस नक्सली हमले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है।
बीजापुर में नक्सली हमला उसका क्या कहना? देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा, वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। बीजापुर में जो घटना से बड़ी संख्या में जवानों की शहीद होने की सूचना आ रही है। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। बीजापुर में एक बड़ी घटना की जानकारी आई है। 8 जवानों के शहीद होने की जानकारी आई है। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। ये निराशा में की गई कायराना हरकत। हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं सभी जवानों की शहादत को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और हमारी सरकार का जो संकल्प है, सुरक्षा बलों का जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का, तो निश्चित रूप से ये होगा। भैया, कल जो है वो कल ही बड़ी सफलता मिली थी, उसके बाद आज जो है इसी घटना में कैसे, क्या कहीं रिलैक्स होने के कारण? देखिए, ये तो समय पर पता चलेगा, पर ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। निश्चित रूप से बस्तर नक्सल मुक्त होगा। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे।